जितने भी खजाने, जितनी भी दौलत, जितना कुछ भी जीव यहाँ पे बनाता है, सब यहीं पे धरा धराया रह जाता है, साथ कुछ भी नहीं जाता। जीव कमाता है, खर्च करता है तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का खजाना, उसकी भक्ति इबादत का खजाना एक ऐसा खजाना है जो जितना इकट्ठा करो उतना कम है और जितना खर्चो उतना बढ़ता है। संसार में लोग जमीन जायदाद, धन दौलत, हीरे जवाहरात यानी माया के लिए पागल हुए पड़े हैं और इनको इकट्ठा करने में दिन रात एक किए हुए हैं। सब कुछ गवा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं, अपना समय, अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती, पारिवारिक तंदुरुस्ती, सब कुछ गवा रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? दौलत, चंद नोट, किस लिए? समझ नहीं आती। क्या सेहत के लिए? वो तो इसके लिए बर्बाद कर रहे हो। क्या घर की शांति के लिए? वो तो अशांति आई हुई है, आप समय नहीं देते घर में। फिर किस लिए? किस लिए इतना दिन रात मारो मार कर रखा है? क्यों टेंशन, चिंता, परेशानी, इसका खो छीना, उसका छीना, इस पे झपटा, उस पे झपटा, इसका दबाया, उसका दबाया। क्या क्या मिला सिवाय बेचैनी के, सिवाय परेशानी के? क्यों लगा है इंसान ऐसा करने? आप सोचते हैं औलाद के लिए बनाना चाहिए। हम कब कहते नहीं बनाना चाहिए? क्या ऐसा करने से ही औलाद के लिए बनता है? क्या जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनकी औलाद मर गई? क्या उनकी औलाद जिंदा नहीं है? सब कुछ तो है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पगला जाते हैं लोग। वो बिल्कुल गलत है। तो अगर पगलाना ही है, ऐसा कुछ करना ही है, तो राम के नाम के लिए, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद के लिए पगला के तो देखो। सारे जहान की खुशियां, क्या दोनों जहान की खुशियां आपको, परिवारों को, कुलों को माला माल कर देंगी। अरे ये दौलत के लिए जो आप अपना शरीर खराब करते हैं, इसके लिए जो अपने आप को आप बर्बाद करते हैं, इसी दौलत के लिए आप पागल हैं। और राम नाम के लिए अगर पागल हो जाओ तो शरीर तंदुरुस्त होगा, चेहरे पे नूर होगा, घर में खुशियां होंगी, आपस में प्यार मोहब्बत होगा। ये संभव है ईश्वर के नाम से। तो नाम एक सच्चा धन, बाकी सब कूड़ है। नाम के बगैर हीरा मोती सब धूड़ है। डुबोए ना पानी, ना आग ने जलाना। बेपरवाह जी ने फरमाया, नाम ही एक सच्चा धन है, बाकी सब कुछ कूड़ है, झूठ है। जो बनाते हो यहीं बनाते हो, यहीं छोड़ के चले जाओगे। सच्चा धन जो आपके हमेशा साथ रहे, यहां वहां दोनों जहां में सच्चा सुख दे, सच्ची शांति दे, वो राम नाम का धन है। अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत का धन है। नाम में जो गुण शाह सतनाम जी सुनाए, पाप रोग अवगुण डर मौत मिट जाए, करोड़ों कर्मों का नाश भव तर जाना। तो नाम में जो गुण है वो शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने खूब समझाए हैं। उससे क्या होगा? पाप, जन्मों जन्मों के पाप, संचित पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। रोग, बीमारियां जो आपके जन्मों के कर्मों की हो सकती हैं, या यहां आपने खरीदी हो सकती हैं, कर्म रोग या आपका खरीदा हुआ रोग किसी वजह से, लापरवाही से, तो वो रोग कट जाते हैं। अवगुण, अवगुण मिट जाते हैं। इंसान के अंदर अवगुण होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, छोड़ नहीं पाता। बेपरवाह ने यहां फरमाया, नाम का सुमरण करने से ये चीजें हटती हैं। आप रोज कहते हो, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्यों कहते हैं नाम जपो नाम जपो, तो ये देखिए बेपरवाह जी कह रहे हैं पाप इसी से कटेगा, बीमारियां नाम के जाप से कटेंगी, अवगुण जो बुरी आदतें हैं आपके अंदर जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर घंटा सुबह शाम सुमरण कर लो तो इन पे कंट्रोल पाने का तरीका आ जाएगा। और डर, भय, किसी भी तरह का भय है वो खत्म होगा, और मौत का डर भी मिट जाता है। मौत के समय जबकि इंसान का बुरा हाल होता है, लेकिन राम नाम का जाप करने वाले यूं शरीर छोड़ जाते हैं जैसे पुराना कपड़ा उतार के नया पहन लिया हो, पता तक नहीं चलता। तो भाग्यशाली होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं, और भाग्यशाली उनकी माता पिता जिनके बच्चे मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। धन्य भाग। करोड़ों कर्मों का नाश भव तर जाना। तो बेपरवाह जी ने लास्ट एक लाइन में लिखा, करोड़ों कर्मों, पता ही नहीं कोई भी बुरे कर्म आपके हैं
जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिसमें आप दोनों जहां में तड़फने वाले हैं, उनका नाश हो जाएगा और आप इस संसार सागर में परमानंद की प्राप्ति करते हुए खुशियों से अगले जहां तक नज़ारे लूटेंगे, यहां भी और आगे भी, दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो प्यार करना है अपने सतगुरु मालिक से कीजिए, अल्लाह वाहिगुरु राम से कीजिए। आप जिन लोगों का आपस में प्यार बड़ा होता है, हम ये नहीं कहते आपस में प्यार करना गुनाह है, नहीं, करो निस्वार्थ भावना से, उसमें कोई गंदगी ना लेके आओ। निस्वार्थ बेगर्ज मोहब्बत वो तो मालिक से मिलाती है, मालिक का ध्यान हो, मालिक की चर्चा होती हो, जब आप दो संगी साथी इकट्ठे बैठते हैं मालिक की चर्चा हो, सतगुरु अल्लाह मालिक की बातें हों और आपका आपस में प्यार हो, तो उसमें तो बढ़िया बात है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये होता नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे प्यार आपस में बढ़ता है तो काम वासना की लपटें उठने लगती हैं और सतगुरु मालिक की तरफ तो पींठ कर देता है। बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चर्चा, चुगली, निंदा, बुराइयाँ, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत चलना, ये इंसान के लिए आम बात हो जाती है। तो सतगुरु पीर फकीर भी फिर क्या कर सकता है, कहते ठीक है भाई, खा ठोकर, जब अच्छी तरह ठोकर पड़ेगी, जब चिल्लाएगा बुरी तरह, तब बता देना, क्योंकि फकीर तो हमेशा सबकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं, एडवांस में बताते रहते हैं। नहीं तो भाई फिर जब बिल बिलाओगे तब भी फकीरों ने तो दुआ के लिए हाथ उठाने ही, अब भी उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, आपके जो कर्म हैं बुरे कर्म पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जन्मों जन्मों के। बेपरवाही ने फरमाया सुमरण करो, नाम जपो, ताकि उनका सबका खात्मा हो जाए और मालिक के दर्श दीदार के आप काबिल बन जाएं।